मनुष्य अक्सर अपनी कहानी भूख से लिखता है और जब कलम का बोझ बढ़ जाता है तो उसे भाग्य का नाम दे देता है। उसे लगता है कि उसके पास उसके कर्मों के पीछे एक पूरी पक्की वजह है। ये नाटक उन वजहों की बात करता है, उन प्रश्नों की जो कभी पूछे नहीं जाते, उन सच्चाइयों की जो सरल जवाब मांगती है। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म को समझना सरल नहीं है, उनसे भी कम सरल है ये पहचानना कि गलत कर्म हो रहा है। परंतु सबसे कठिन ये होता है उस मौन को समझना, जब जहां कुछ किया जा सकता था परंतु कुछ किया नहीं गया। आज हम उस स्थान में खड़े हैं जहां हर जीव को लगता है कि उसकी कहानी सच्ची है, परंतु सच हिसाब मांगता है। ये यमराज की अदालत है। यहाँ न दौलत का मोल है ना ही पेशे का। यहाँ बोलते हैं तो केवल कर्म। यहाँ क्या रोज का आना जाना है? अरे मरे हुए 3 दिन हो गए, पर आजकल लोगों के पाप ही इतने बढ़ गए हैं कि आज जाके पेशी का मौका मिल रहा है। अरे आपके क्या पाप हैं? बताइए जरा। अरे जीवन में पहली बार एक मुर्गी चुराई थी, गांव वालों ने पकड़ लिया और पीट पीट के यहाँ पहुंचा दिया। सभी आत्माएं सावधान हो जाएं। स्वर्ग और नर्क के नियमों के पालन करता धर्म और न्याय के प्रतिनिधि धर्मराज पधार रहे हैं। महाराज, आज आपका प्रकोप शांत और विचार गहरा लग रहा है। हाँ चित्रगुप्त, आज की सभा में नियति के पत्तों पर कुछ विशेष लिखा जा रहा है। क्यों प्रभु, आज क्रम में कुछ विशेष है क्या? हाँ चित्रगुप्त, आज कुछ ऐसे जीवन यहाँ से गुजरेंगे जिन्हें देख सभी मनुष्य सोच में लग जाएंगे। और वैसे भी प्रभु, ये मनुष्य चाहे पाप करे या पुण्य, ये केवल अपनी खुशहाली की सोच में लगे रहते हैं। बिल्कुल चित्रगुप्त, तुमने सही कहा। ये मनुष्य अपनी खुशहाली के बारे में इतना सोचते हैं और इतने मतलबी बन जाते हैं कि इन्हें दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते। अरे प्रभु, अगर इन्हें दूसरों के दुख दिखाई देते तब तो इस यमलोक के दरबार की आवश्यकता ही नहीं होती। मनुष्य शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग से धार जाते। सही कहा चित्रगुप्त, ऐसे तो हमें नया काम ढूंढना पड़ जाता। हाँ तो चित्रगुप्त, आज की सभा में आप ये बताएं कि कितनों के प्राण लिए गए और कितनों का लेन देन बाकी है। प्रभु, इस क्षण कुल 137 प्राण लिए गए और 200 का लेन देन अभी बाकी है, परंतु कर्म का हिसाब साफ साफ है। लोग भी कितने विचित्र हैं चित्रगुप्त, कर्मों को छोड़ रूप रंग में लगे हुए हैं। हाँ प्रभु, आजकल इनके कर्मों का हिसाब रखना बहुत कठिन हो गया है। कोई पूजा पाठ तो रोज करता है, लेकिन वही झूठ बोलने में उस्ताद बना पड़ा है। सही कहा तुमने चित्रगुप्त, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। चलो चित्रगुप्त, आज की सभा आरंभ की जाए। जी प्रभु, आज की पहली पेशकश रवि की है। प्रणाम महाराज, मैं रवि, आपका परम भक्त। बचपन से मंदिर जाता था, दान करता था, पता नहीं कितने मंदिरों में मैंने आपके दर्शन भी किए हैं।
उम्मीद है मुझे स्वर्ग में कोई जगह मिल जाएगी ना? चित्रगुप्त, पृथ्वीलोक पर हमें कब से पूजा जाने लगा। हमें तो यही लगता था कि लोग हमसे यथासंभव दूर रहने की कामना करते हैं। भक्त तो कई आए वत्स, परंतु कर्मों का लिखा ही असली पहचान है। चित्रगुप्त जी, जरा देखिए तो रवि जी का हिसाब। जी प्रभु। मंदिर रोज जाता था, दान भी दिए, लेकिन कर्मचारियों को देर से वेतन देना, गरीबों की जमीन हड़पना और तो और अदालत में झूठी कस्में खा के बरी हुआ है ये रवि। अरे नहीं महाराज, ये तो दुनिया के नियम है। ये युग सब आप ही ने तो बनाया है और इस युग में रहने के यही तरीके हैं महाराज। रवि जी, कई प्रकार के युग आए और कई प्रकार के चले गए, मगर जीवन के मूल सिद्धांत किसी युग में नहीं बदले। और वे सिद्धांत है कर्म, करुणा, परिश्रम और सत्य। आपने हमारी पूजा की, परंतु अपने कर्मचारियों के परिश्रम का वेतन खाया। आपने गरीबों पर करुणा की जगह क्रूरता दिखाई, और तो और हमारी ही सभा में सत्य का मार्ग छोड़ असत्य के मार्ग पर आ गए। मुझे अपने कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दो महाराज। रवि जी, आपकी जीवन में रहते हुए कई अवसर मिलते हैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सही मार्ग पर आने पर, परंतु आप मनुष्य भी विचित्र हैं। अपने कर्मों की प्रायश्चित की अनुभूति मरने के बाद ही होती है। महाराज, इसके कर्मों का योग देखे जरा। इसके पापों की गिनती इसके पुण्य से 20 गुना अधिक है। तो रवि जी, जैसा कि चित्रगुप्त जी ने बताया, आपके पाप आपके पुण्य से अधिक हैं, इसीलिए आपको नर्क भेजा जाता है। मुझे नर्क नहीं जाना महाराज, मुझे नर्क नहीं जाना। मुझे अपने कर्म को प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दे महाराज। रुकिए महाराज, मुझे अपने कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दीजिए। नर्क की स्थिति बड़ी भयावह होती है, मैंने सुना है। मुझे नर्क नहीं जाना। चलिए प्रभु, आज का पहला काम तो समाप्त हुआ, लेकिन आप इतने चिंतन में क्यों हैं प्रभु? कुछ नहीं चित्रगुप्त, बस मन में एक विचार आ गया। विचार? कैसा विचार प्रभु? यही कि जैसे हम दोनों इन मनुष्यों का हिसाब करते हैं, अगर किसी दिन कोई मनुष्य हमारा हिसाब मांगने लगे तो? प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। ये भला मनुष्य हम देवताओं से क्या उत्तर मांगेंगे? चित्रगुप्त, तुम अगली आत्मा को कटघरे में बुलाओ। जी प्रभु। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। न हि धर्मात् किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते, यतः जगत्कृत्स्नं सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम्। परंतु जब तक न्याय दरवाजे पर आता है, तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। इस अदालत में आई ये औरत पहली बार नहीं रो रही। उसकी आवाज से पहले भी एक दरवाजा खटखटाया था। आइए उस रात की ओर लौट चलते हैं जब दरवाजा बंद था और आलव जल रहा था। लगता है आज रात नहीं बचेगी इस बेचारी। पूरा दिन दौड़ता रहा हूँ, मगर अब थक गया हूँ। जा बेटा, जाकर देख ले अपनी पत्नी की हालत। अरे मरना है तो मैं ही जाए। वैसे भी इसका ये रोज का है, रोज तो ये चिल्लाती रहती है। और आप भी बताइए, मैं क्या कर लूंगा जाके देखकर? अरे ऐसी बातें मत कर, है तो वो तेरी पत्नी ही ना। और वैसे भी उसकी चीखें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जा, देखा जाकर। अरे बाबूजी, आप वो सब छोड़िए, आप ये गरम गरम खिचड़ी खाइए। हाँ, लगता है ये
रही है। आह, क्या ही तो खुशबू है रे। ला ला एक कटोरी दे, तब तक मैं खिचड़ी निकाल रहा हूँ। उसे जाकर देख, अब बहुत चीख रही है। अरे खाइए बाबूजी, आप खिचड़ी खाइए। क्या ही तो खिचड़ी है। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी ना पाते होंगे। लेकिन बाबूजी, राजा महाराजा हमारी तरह 2 दिन से भूखे तो नहीं रहते थे। सही कहा। ले ले, ये खिचड़ी थोड़ी ठंडी हो जाने दे, तब तक उसे देखा जाकर। अरे फिर वही बात, अगर मैं उसको देखने चला गया तो आप ये सारी खिचड़ी सफाचट नहीं दे जाएंगे। अरे ये कैसी बातें करता है रे? बाप हूँ मैं तेरा, तुझे क्या लगता है मैं तेरी खिचड़ी खा जाऊंगा? गधा। अरे ऐसा ही है तो आप ही चले जाइए देखने, आपको भी तो वो बहू लगती है। बेटा, मेरी पत्नी जब मरी थी ना, 3 दिन तक उसके सिरहाने से हटा नहीं था। और एक तू है जो उसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ खिचड़ी खा रहा है। बाबा, जवान जल गई पर स्वाद आ गया। क्या ही तो खिचड़ी बनी है। इस स्वाद से याद आया, 20 साल पहले गांव में ठाकुर जी के यहाँ शादी हुई थी। आहा, क्या ही तो दावत थी रे। 3 तरह के साग, कचौड़ी, पूड़ी और गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और तो और खाने के बाद पान और इलायची। पूरा आनंद आ गया था बेटा। लेकिन अब उसके बाद से ऐसी दावत दोबारा गांव में ना देखी। अरे बाबूजी, अब के जमाने की शादियां अब नहीं होती। अब तो लोग शादी में भी पैसे बचाने लगे हैं। अब वो जमाना गया बाबूजी। सही कह रहा है। मैंने तो तब कम से कम नहीं 50 पूड़ियाँ खाई थी बेटा। अरे 50, मैं होता तो कम से कम 100 पूड़ियाँ खाता। आइए सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। हाँ बेटा, आइए। सही कह रहा है। बाबूजी, सुबह हो गई है बाबूजी। बेटा, जा जाकर देखा बेचारी को। पूरी रात बहुत चीख रही थी रे। वृंदा, ओ वृंदा, हे राम। लो, अरे सुबह से दोपहर होने को आई है और तू अभी तक उठी नहीं है। वृंदा, 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 बाबूजी, क्या है रे? बाबूजी, वृंदा की तो सांसें नहीं आ रही बाबूजी। क्या? वो तो मर गई बाबूजी। क्या बोला? तो मर गई बाबूजी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया रे? अब इसका क्या पालन पोषण कौन करेगा भगवान? वृंदा, हे प्रभु। बाबूजी, क्या हाल बना रखा है ये घर का? वृंदा, क्या हुआ वृंदा को? वृंदा भाभी, वृंदा भाभी, पायल, अरे पायल क्या हुआ? भाभी, अरे पायल बोलो, क्या हो गया पायल? पायल, भाभी, वृंदा भाभी, वृंदा भाभी, चल बसी, चल बसी। अरे चल बसी, चल बसी।
खड़े होइए बाबूजी, ये तो समय का पहिया है ना बाबूजी, ये विधि का विधान है बाबूजी। खड़े होइए, संभालिए अपने आप को बाबूजी, संभालिए। गगन, हम लोग बाकी गांव वालों को बुला के लाएंगे, ठीक है? तुम अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पायल, चलो आओ पायल, आओ। अरे रुको, जैसा भी है ये हमारे घर का निजी मामला है, हम इसे आपस में सुलझा लेंगे और लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम चलो, चलो तुम। चल बसी, अब हमारी रोटी पानी का इंतजाम कौन करेगा रे? और उसके शरीर के लिए कफन की बंदोबस्त कैसे करेंगे? क्या कहा बाबूजी? कफन? अरे एक तो वो मर गई, ऊपर से अब नया खर्चा हमारे सर पे छोड़ गई। अरे यार तू कैसी बातें करता रहता है? जैसी भी थी तो घर की सदस्य ही ना, और जब तक बेचारी जिंदा थी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी होगी। समय समय पर दवा पानी देती रहती थी, और एक कफन ही तो लेना है। कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो ले लेंगे एक कफन। अरे अगर ऐसा ही है, आप चले जाइए, आप कमा लीजिए, आप कफन खरीद लीजिए, मैं उस मरी हुई के लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ। अरे तुझसे कमाने को कौन कहता है रे? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि एक कफन भर के पैसों का इंतजाम करते हैं। ठीक है, अगर यही बात है तो एक कफन का इंतजाम करते हैं। बाबूजी, बोल, क्या सोच रहा है? मैं क्या सोच रहा था कि अगर जमींदार जी से कुछ पैसे उधार मांग ले तो क्या वो हमें देंगे? फिर वही जमींदार के पास जाने की बात कर दी। याद नहीं, जब पिछली बार उसके यहाँ गए थे तो उसने हमें लात मार मार कर निकाला था, और तो और इतना कर्जा उसने पहले ही दे रखा है, दोबारा जाएंगे ना तो टांगे ही तोड़ देगा। अरे माना कि हमने कर्जा ले रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके नौकर हैं। तो बिना कोई काम कराए, बिना नौकर बने तुझे मुफ्त में पैसे चाहिए जमींदार से? अरे बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हो, हमारे घर में मौत हुई है, मौत। थोड़ा बहुत उसके सामने नाटक कर देंगे तो क्या पता वो हमें पैसे दे दे, यहाँ तक कि पुराने हिसाब भी माफ कर दे। बात तो तू पते की कह रहा है। थोड़ा बहुत नौटंकी कर देंगे अगर उसके यहाँ जाकर, तो क्या पता इस बेचारी के मरने के नाम पर वो हमें कुछ बहुत पैसे दे दे, और तो और हमें काम पर भी रख सकता है। और गांव वालों का तो कहना ही, वो तो हमें इसके मरने की खबर सुनकर ही कुछ ना कुछ दे देंगे। अब की ना आपने समझदारी वाली बात बाबूजी। चलिए चलिए, जमींदार के पास चलते हैं। चल बेटा चल। अरे राम। आइए। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण कुभेद पिकाकयो वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। एक ही रंग के दो पक्षी, परंतु दोनों में भेद है। लोग भी कुछ उसी प्रकार के होते हैं, सबके चेहरे शांत, सबकी बातें भली, परंतु बसंत की ऋतु आने पर सबके गुण दिख जाते हैं। आज हम उस आंगन में चलते हैं जहां आवाज और नियत धीरे धीरे अपना भेद सामने लाएगी।
चाहिए था। अरे भैया, समझने की कोशिश करो, वो बड़े आदमी हैं, जरूर किसी काम में ही फंसे होंगे। सही कहते हो सुरेश भाई, काम निपटा कर आते ही होंगे। और गौरव भाई, तुम्हारी खेती का हिसाब नहीं हुआ अभी तक? अरे रमेश भाई, अगर हिसाब हो गया होता तो यहाँ थोड़ी बैठा होता, लेकिन मालिक से आज हिसाब करवा ही लूंगा। हाँ गौरव भैया, इस बार तो फसल भी अच्छी हुई है और बारिश भी समय समय पर होती रही है। बस भगवान अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। हाँ नहीं तो बहन, मेरी तो इस बार एक फसल नहीं सूखी, बस अगली फसल के लिए कुछ रुपया ले लेते जमींदार जी से, बाकी रुपया इस बार की फसल से आ जाएगी। और रमेश भाई, आपको पैसे की जरूरत नहीं है इस बार खेती के लिए? अरे आप लोग तो भली बात ही जानते ही हैं, खेती बाड़ी में किसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो हमारे जमींदार जी इतने दयालु हैं जो हम पर कृपा दिखाते हैं, वरना पता नहीं हम लोगों का क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जमींदार जी बड़े परोपकारी मनुष्य हैं, हर परिस्थिति में हम जैसे गरीबों की सहायता भी करते हैं। और आज तो मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है जमींदार जी से। क्या हुआ सुरेश भाई, इस बार ज्यादा रुपयों की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? अब क्या बताएं भाभी, वो मेरी बीवी गीता, उसकी तबीयत बहुत नाजुक चल रही है, बस उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। नसीब अच्छा है गीता भाभी का जो उनको आज जैसे पति मिले, वरना सुना तो हुआ वृंदा भाभी के साथ क्या हुआ? हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है। बेचारी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बेचारी तो अपने बच्चे को भी संसार में ना ला सकी, पहले ही मर गई। मुझे तो कभी कभी लगता है भगवान भी कभी कभी कितना कठोर हो जाता है। ये गगन और उसके पिता भूषण ने अपनी जान लगा दी थी उसे बचाने के लिए। अरे कौन सी जान लगा दी थी? मैं कल ही रसोई का काम निपटा कर बैठी थी कि वृंदा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और आज जब मैं वहां गई तो वृंदा चढ़ बैठी। मगर इस अनहोनी के घटने से पहले गगन वृंदा को फौरन अस्पताल क्यों नहीं ले गया? बोल तो आप ऐसे रहे हैं सुरेश भाई, जैसे आपको पता ही ना हो गगन कितना कामचोर इंसान है। जिस व्यक्ति ने अपनी माँ की चिंता नहीं की आज तक, वो अपनी बीवी को क्या देखेगा? छोड़ दिया होगा दोनों ने उस बेचारे को तड़प तड़प कर मरने के लिए। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे नीतू भाभी। अरे सुरेश भाई, सारे पति आपके ऐसे थोड़ी ना होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये गगन और भूषण के पास पैसे होते भी तब भी वो वृंदा भाभी को अस्पताल ना ले जाते। दोनों में इंसानियत नाम की चीज बची ही नहीं। अरे जब इंसान रहेगा तब ना इंसानियत रहेगी। अपनी बीवी का नहीं तो होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेगा। निकम्मा सा। चिंता वो करेगा चिंता? अरे होश में भी रहता है वो। अरे मुझे पता चला है वो तो दिन भर नशे की हालत में पड़ा रहता है। जमींदार जी, अरे बैठो बैठो। और खेतीबाड़ी कैसी चल रही है तुम लोगों की? अरे सर, आपकी कृपा और आशीर्वाद है जमींदार साहब। पूरी फसल कट चुकी है और ना के बराबर फसल दिखी है। अरे सब ऊपर वाले की कृपा है रमेश। अब बारिश सही हुई है तो फसल तो सही हुई नहीं थी। जमींदार जी, आपसे एक मदद की जरूरत थी। इस बार खेती तो बहुत अच्छी हुई है, पर खाद और बीज के दाम थोड़े से बढ़ गए हैं, तो थोड़े रुपयों की मदद की जरूरत है। जी जमींदार जी, मुझे भी इस बार आपकी मदद की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि मैं और पायल हम दोनों मिलकर एक ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं। अगर प्रयास में कुछ रुपए मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती, क्यों है ना पायल? जी जी जमींदार जी, आप थोड़ी मदद कर देते तो हम नया ट्रैक्टर खरीद लेते। 4 साल से पाई पाई जोड़ के पैसे इकट्ठे किए हैं दोनों परिवार ने। हाँ खैर, एक ट्रैक्टर होने से तुम दोनों के परिवार को आसानी तो बहुत होगी। तुम निश्चिंत रहो। बताओ कितने पैसे की आवश्यकता है? जी 50,000, और अगर ब्याज थोड़ा कम लगता तो आपकी बड़ी मेहरबानी रहती मालिक। 50,000? जी जी, मना मत कीजिएगा, आप ही सहारा हो हमारा। अरे नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, बस 50,000 रकम थोड़ी बड़ी है।
तुम निश्चिंत रहो, बस खेती सही करके ब्याज तो सही समय से लौटा दोगे ना? धन्यवाद मालिक, हम सारे रुपए समय से चुका देंगे। और हाँ गौरव, तुम्हें भी जितने पैसों की आवश्यकता हो मुंशी जी से ले लेना। सुरेश, तुम्हें कोई समस्या हो तो बताओ। जी मालिक, वो परिवार में कुछ दिक्कत चल रही है। वो मेरी घरवाली, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अरे सुरेश, अगर परिवार में किसी की भी तबीयत खराब हो और पैसों की आवश्यकता हो तो मेरी अनुमति के बगैर मुंशी जी से ले लेना। भला तुम सबको मैंने कितनी बार बोला है, जो गांववासी ईमानदारी से ब्याज सहित समय पर रुपया लौटा दे उसके लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले हैं। चलिए, अब मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। आप लोग भी अपने काम पर बढ़िए। धन्यवाद। लो, ईमानदारी का नाम लिया और गांव के दो सबसे बड़े ठग आप बता रहे। क्या है रे भूषण, अब क्या हुआ तुझे? तूने तो काम करने से भी इनकार कर दिया था। लगता है गांव में रहने का मन नहीं है तेरा। मालिक हम आपके सारे पैसे वापस करने ही वाले थे, लेकिन क्या लेकिन? मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में अब नहीं आने वाला भूषण। अब जा रहा है या निकलवाओ डंके मार के। मालिक कल रात जगत की घरवाली गुजर गई। मालिक पूरी रात हम दोनों उसके सिराने बैठे थे। दवा दारू जुआ सामान न जाने क्या क्या नहीं चलवाया मालिक, लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई। मालिक अगर हमारे पास थोड़े से पैसे होते हम उसके लिए कफन ले लेते मालिक, लेकिन ये उपकार अब आप ही कर सकते हैं मालिक। अगर आपकी दया होगी कभी उसकी मिट्टी उड़ेगी मालिक। कुछ पैसे दे दीजिए मालिक, बड़ी कृपा होगी। रामी कहीं का। अब काम बढ़ गया तो आगे आओ से लेकर। ये ले, ये रख 2000 रुपए और कर उसके कफन का इंतजाम। मालिक आपकी लीला परंपार है मालिक, धन्यवाद मालिक। वाह बाबूजी वाह, पूरे के पूरे 2000 रुपए। सही कहा था ना बेटा मैंने, मेरी नौटंकी हमेशा काम आती है। और वैसे भी मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा कलाकार हूँ। मान लिया बाबूजी, आपको मान लिया। चलिए अब चलते हैं, आइए आइए। चल जब हाथ में पैसा आता है तो नियत अपना चेहरा बदल लेती है। परंतु जो धन किसी और के दुख के नाम पर प्राप्त किया गया हो, उस पर सर्वप्रथम किसका अधिकार है? कर्तव्य का या इच्छाओं का? जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे गगन और भूषण अपने विनाश के पूर्व धर्म की किस सीमा तक जाते हैं। बेटा, लकड़ी देखी जाए तो लगभग मिल ही गई है। बस एक कफन और चाहिए उस बेचारी के शरीर के लिए। चलकर बाजार ले लेते हैं। ठीक है बाबूजी, अब इतना सब हो गया है, एक कफन है तो ले लेते हैं। वैसे भी ये दुनिया के रीति रिवाज मेरे कुछ समझ में नहीं आते हैं। एक तो हमारे पास खाने तक के तो पैसे हैं और हमें मरी हुई औरत के लिए कफन लेने जा रहे हैं। बेटा, पर कोई बात नहीं थी तो हमारे घर की बहू ही ना। बहुत सेवा की उसने हमारी। तक जिंदा थी रोटी पानी मिल जाया करता था। अब मेरा भी तो उसका ससुर होने के नाते धर्म बनता है ना कि उस बेचारी का अंतिम संस्कार विधि विधान से हो। तो एक कफन लेना है, चलकर बाजार ले लेते हैं। ठीक है बाबूजी, अगर आप इतना कह रहे हैं, एक ही कफन की बात है, ले लेते हैं। चल चल चल। अच्छा बाबूजी,
रहा था कि कफन ज्यादा से ज्यादा कितने का ही आएगा। एक दारू की बोतल ले लेते हैं, बचे हुए पैसे से हम पक्का कफन खरीद लेंगे। बात तो तू सही कह रहा है। एक शराब की बोतल कितने ही पैसे चले जाएंगे, बचे हुए पैसों से ले लिया जाएगा कफन। हाँ बाबू, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठ। अरे छोटू जी उस्ताद। एक दारू की बोतल ले आ रे। अरे लीजिए लीजिए, बनाइए जा। ला बेटा। बड़े दिन बाद नसीब हुई है बाबूजी। बेटा गगन, जानता है जब आज गांव वाले घर आए थे तो क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे बाबूजी? सब सहानुभूति ही तो दिए जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, नीतू और उसकी सहेलियां आई थी, कह रही थी हाँ? कि इसके ससुर और इसके पति ने बिंदा को मार डाला। और सुन, सभी गांव वालों को भी यही लगता है कि हम दोनों ने मिलकर उसका खून कर दिया है। क्या हमने? अरे हमने कौन सा वृंदा का गला घोट कर उसे मार डाला? वैसे भी वो रोज की तरह ही तो चिल्ला रही थी। आप भी बाबूजी किनकी बातों में आ जाते हो? उन तीनों का तो काम ही है घर घर जाके चुगली करना। अरे ना ना, चिंता तो होगी कि जब तक जिंदा थी हमें रोटी पानी दे देती थी, अब ये सब काम कौन करेगा रे? अरे बाबूजी, वृंदा के पहले भी हम कौन सा भूखे मर रहे थे। मैं तो कहता हूँ हमारा काम और आसान हो गया है। पूछिए कैसे? कैसे? अब हमें 2 लोग भर का कम कमाना पड़ेगा। कौन दो लोग? वृंदा और उसके आने वाले बच्चे का। और वैसे भी हम दोनों के लिए रोटी का इंतजाम तो काम करके हम कर ही सकते हैं। और नहीं तो क्या, एक और दारू की बोतल मंगा लेते हैं बाबूजी। मैं तो कह रहा हूँ कफन पूरे शरीर पे क्यों ही लगाएंगे, सिर्फ मुंह ढकने भर का ले लेते हैं। और वैसे भी कफन तो शरीर के साथ जल ही जाएगा रे। बाबूजी, जलता जलता तो केवल शरीर है, परंतु आत्मा सदैव अमर रहती है। उस आत्मा की संतुष्टि के लिए एक कफन तो ले ही सकते हैं। बेटा, मैं इस भक्ति में मानो सालों से आ रहा हूँ, मगर तुमको आज पहली बार देखा। इस गांव के रहने वाले हो? बाबूजी, मैं तो बंजारा हूँ, भूले भटके इस गांव आ पहुंचा। जहां मुझे लगता कि कोई जगह या कोई मनुष्य मुझे पुकार रहा है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। मेरे भैया, अगर यही बात है तो एक जाम हमारे साथ भी लगा लीजिए। रे छोटू जी उस्ताद। 2 बोतल और ले आ रे। अरे बुटकुल, आ रहा हूँ, लीजिए। इसे जलाने की बात कर रहे हैं क्या? अरे बेटा क्या बताऊं, कल रात इसकी घरवाली गुजर गई, उसी के लिए कफन लेने निकले थे दोनों बाप बेटे। अत्यधिक दुख हुआ इस बात को सुनकर। उम्मीद है बहुरानी का अंतिम संस्कार समस्त रीति रिवाजों के साथ होगा। अरे भैया, ये रीति रिवाज सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। उन्हें इन सब पे पैसा फूकना है तो फूकें। हमारे पास तो फूकने के लिए सिर्फ यही बीड़ी है भैया। गगन, मनुष्य को अमीर उसके धन नहीं, उसके कर्म बनाते हैं। और मेरा विवेक तो यही कहता है कि आपका प्रथम कर्म बनता है बहुरानी का अंतिम संस्कार विधि विधानों के साथ हो। अरे भैया,
आजकल के जमाने में कौन देखता है क्या कर्म है क्या फल है? काल नहीं, राम नहीं, ना धर्म की शान। आजकल की दुनिया पूजे सब भगवान। क्या कहा भैया? काल नहीं राम नहीं मतलब यह गगन की आजकल के मनुष्य ना तो राम में मानते हैं, ना तो काल में, और ना ही धर्म में। मानते हैं तो केवल धर्म को भगवान। बेटा तुम अभी जवान हो, अभी ऐसी बैकी बैकी बातें करते हो। ताऊ जी, मेरे जवानी की परवाह आप न करिए। मेरी जवानी तो युगों युगों से चली आ रही है। ए छोटू, जी उस्ताद। अरे बोतल खत्म हो गई रे, एक और ले आ। अरे लीजिए लीजिए। अरे गगन, तुम्हें कफन लेना था ना? कहीं पैसे कम तो नहीं पड़ जाएंगे? अरे भैया, रात में कौन ही देखेगा शरीर पे कफन है या नहीं है? ऐसे ही कर देंगे उसका अंतिम संस्कार। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे कर्मों को कोई नहीं देख रहा? वो ऊपर जो बैठा है ना, वो सभी के कर्मों पर निरंतर नजर रखे हुए हैं। और क्या पता इस क्षण तुम्हारे आसपास ही हो। लेकिन भैया, ऊपर तो केवल छत ही है, कोई विराजमान थोड़ी है। सही कहा। लेकिन बेटा गगन, एक कफन के पैसे तो बचा ही देते हैं रे। अरे बाबूजी, छोड़िए कफन। मैं तो कहता हूँ एक दारू की बोतल और ले लेते हैं। कफन का क्या ही होगा? रात को किसी को कुछ नहीं दिखेगा बाबूजी। ताऊ जी, घर की बहू को एक कफन भी ना मिले, ये तो आपके मत्थे पाप की बात होगी। अरे ये हमारे घर का निजी मामला है, तुम इसमें दखल अंदाजी मत दो। संभालो अपने आप को गगन, संभालो। मेरा कर्म तो बस सलाह देना है। परंतु एक बात कहूँ, मेरी सलाहों ने युद्धों के परिणाम पड़ते हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह, जाओ। रे छोटू, जी उस्ताद। एक और बोतल ले आ रे। लीजिए गगन। शांत हो जा, शांत हो जा। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? इसकी बातों का बुरा मत मानो। ताऊ जी, मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता। मैं तो बस सलाह देता हूँ। मानना न मानना उसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है। अरे तुम जाते हो कि यही एक बोतल फोड़ दूं? और ताऊ जी, आपने नाम पूछा था ना? नाम तो मेरे कई है, परंतु आप मुझे प्रेम से माधव बुला सकते हैं। बड़ा अजीब आदमी था बाबू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। लेकिन बेटा, जैसा भी था ठीक ही कह रहा था। एक कफन का इंतजाम तो हमें करना ही चाहिए। अरे पिताजी, छोड़िए कफन। रात में किसी को कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे ही कर डालेंगे उसका अंतिम संस्कार। वैसे भी रात में कोई कौवा कफन नहीं देखेगा। मैं तो कहता हूँ छोड़े कफन। अरे बाबूजी, बाबूजी, आज के लिए इतना काफी है, चलते हैं। छोड़िए बाबूजी। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, परंतु अपने कर्मों से बच नहीं सकता। कुछ कर्म
कुछ कर्म इन्हीं हस्तों से किए जाते हैं और कुछ चुप रहकर। परंतु न्याय दंड का दूसरा नाम नहीं है। न्याय वो प्रश्न है जो स्वयं धर्म से किया जाता है। और जब स्वयं काल ही कटघरे में खड़ा हो तो निर्णय केवल दोषियों को नहीं सुनाया जाता, बल्कि फैसला पूरे युग के लिए होता है। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। चित्रगुप्त, ये कौन मनुष्य है जिसका मन इतना साफ और जिसके इंसाफ की मांग इतनी प्रचंड कि तीनों लोग इनकी चीख से गूंज रहे हैं? प्रभु, ये धरती लोक की एक महिला वृंदा है। बेचारी का गर्भवती की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। विधाता भी कभी कभी बड़ी क्रूरता दिखाते हैं। एक गर्भवती महिला की मृत्यु, न जाने ये कौन सी नियति है चित्रगुप्त। इन महिला की दर्द भरी आवाज सुन हमारे हृदय में दया और इंसाफ की मांग अपनी प्रचंड सीमा पर है। चित्रगुप्त, इन्हें तुरंत हमारी सभा में बुलाया जाए और हमसे जो हो सकता है हम अवश्य करेंगे। महाराज, महाराज, महाराज। देवी, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं देवी? आपकी पुकार में छुपी पीड़ा सुन हमारे नैन भर आए देवी। आपकी इस दुर्दशा के लिए जो भी जिम्मेदार है हम उसे अवश्य सजा देंगे देवी। महाराज, क्या इस धरती लोक के लोगों के हृदय में दया की भावना समाप्त हो गई है, या फिर आपको अपनी इस अदालत में लोगों को अंतिम निर्णय सुनाना इतना अच्छा लगता है कि आपने मनुष्य को इतनी लापरवाही प्रदान कर दी है कि वो अपनी मृत्यु पीड़ी और बेटी की दर्द भरी पुकार तक नहीं सुन सकते। देवी, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, परंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं। ये तो विधि का विधान है। हाँ, अगर आप हमें उन मनुष्य का नाम बताएं जो आपकी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं, तो मैं यमराज आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उन्हें अवश्य सजा दूंगा। दुर्घटना? इसे दुर्घटना ना कहे महाराज, दुर्घटना ना कहे। ये तो जानबूझ के किया हुआ खून है महाराज। मेरे पति और मेरे पिताजी ने मेरा खून किया है महाराज, खून किया है। चित्रगुप्त, ये पूरा किस्सा क्या है? हमें सब बताओ। चित्रगुप्त, ये कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही के कारण हमारा रक्त क्रोध से उबल रहा है? इन्हें तुरंत हमारी सभा में बुलाया जाए, और अगर इनकी मृत्यु नहीं हुई है तो हम स्वयं धरती लोक पर जाकर इनके प्राण हरण करेंगे। शांत प्रभु, शांत, आप आसन ग्रहण। प्रभु, आपको धरती लोक पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कल रात ही अतिरिक्त मदिरा के प्रभाव में आकर दोनों की वाहन से ठोकर लगने के कारण मृत्यु हो गई। वो देखिए, वो बैठे दोनों। द्वारपाल, इन्हें कटघरे में ले आओ। कहिए माते, आपका इन पे क्या आरोप है? महाराज, मेरा आरोप बस इतना सा है कि मेरे साथ हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर मेरा खून किया गया है। इनकी लापरवाही के कारण हुई है मेरी मृत्यु। अरे कैसा दिन है इनका कि अपनी बढ़ती बीवी और बेटी की दर्द भरी चीखों से इनका हृदय तनिक न पिघला। कब तक ये संसार इनके कर्मों को लापरवाही समझे? आखिर कभी तो इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए महाराज। ये नजरअंदाजी या लापरवाही नहीं, ये जानबूझ के किया हुआ खून है महाराज, खून है ये। अरे कौन सा खून? मुझे लगता था तू रोज की तरह चिल्ला रही होगी। वैसे भी तेरे नखरे कम थोड़ी है।
आज घर नहीं साफ कर पाऊंगी, पाँव दर्द कर रहा है, आज खाना नहीं बना पाऊंगी, पेट में बच्चा है। अरे हम दोनों इतनी मेहनत से 2 वक्त के पैसे कमा के लाते हैं, और तू है कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। 2 वक्त की रोटी? एक गर्भवती महिला को एक काम नहीं करने दिया जाता। मैंने कितने दर्द में तुम्हारे लिए खाना बनाया, घर साफ किया, और बाबूजी आपको हमेशा समय से दवाई देती थी। जब भी आपकी तबीयत खराब होती थी, हमेशा आपका ध्यान रखा। पर आपने मेरे साथ ये सलूक किया बाबूजी। हाँ बेटी, शायद तुम सही कह रही हो। शायद हम ही ने तुम्हारे नहीं बाबूजी, देखो महाराजा, जैसे एक वक्त पानी दे और 2 वक्त की रोटी का इस्तेमाल कर रहे। आखिर कब तक ये संसार इनके कर्मों को लापरवाही समझे? इन्हें इनके कर्मों की सजा जरूर दे महाराज, जरूर दे। तो गगन और भूषण, तुम कुछ और कहना चाहोगे अपने कर्मों के लिए? महाराज हम 4 पुश्तों के करीब हैं। हमने जो किया वो हमने करना पड़ा। महाराज हमारे पास धन ही नहीं है तो कर्म कहाँ से आएंगे महाराज? अगर हमारे पास थोड़े से पैसे होते तो घर में एक काम वाली लगवा लेते जो बेचारी की काम में मदद करती। महाराज मुझे तो लगता है ईश्वर ने इसकी मृत्यु हुई दुखद स्थिति में लिखी है महाराज। और महाराज बस, बहुत सुन लिया हमने। हमें अच्छे से ज्ञात है क्या सही है और क्या गलत, और इसीलिए हम गगन और भूषण रुकिए महाराज, आप इन्हें इनके कर्मों की सजा तो दे दो, मगर उस दिन इंसान और उसका गुनहगार आप किसे कहेंगे? एक और जान देवी, और किसकी जान लेगी? अजन्मे शिशु, ये जो मेरी गोद में खेल रहा, इसने तो अब तक जन्म भी नहीं लिया। इसे आप लोग किस पाप की सजा? इसका गुनहगार कौन होगा महाराज? कौन होगा? देवी, ये बात सुनने में चाहे जितनी भी अटपटी या अजीब लगे, परंतु इस यमलोक के दरबार में केवल उन लोगों का निर्णय होता है जो इस धरती लोक पर जन्म ले चुके हैं। जो भला इस धरती लोक पर जन्मा ही नहीं, उसका निर्णय हम कैसे करेंगे? तो क्या मैं ये मान लूं कि यमराज की सभा में आज एक बेचारी महिला को न्याय नहीं मिलेगा? देवी, इस संसार में कुछ ऐसे विषय हैं जिसका निर्णय केवल विधाता के हाथों में है, परंतु इस किस्से में हमारे हाथ भी नियति ने बांध रखे हैं। देवी, अगर विधाता ही है जो कुछ कर सकते हैं, तो जिन्हें अंतिम क्षणों में याद कर मैंने अपने प्राण त्याग दिए, जिन्हें मैंने अपने सच्चे मन से चाहा, उन्हें आज मैं यहाँ बुलाती हूँ कि वो आए और मुझे न्याय दे। हे कृष्णा! हे प्रभु, आपने आज हमारी सभा में आकर न जाने कितनी आत्माओं का उद्धार कर दिया है। प्रभु, आपके उपयोग हमारी सभा में कोई स्थान नहीं। प्रभु, कृपा करें प्रभु, मेरे इस आसन में बैठ इसकी शोभा बढ़ाइए। प्रभु आइए प्रभु, आइए। आसन पे बैठ सभा की शोभा बढ़ाए। यमराज, आप ये ना भूलें कि यहाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं। देवी, ये आप कैसी बातें करती हैं? ये समस्त तीनों लोकों के स्वामी, आप इन्हें इस कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? प्रभु, ये तो चित्रगुप्त, यमराज, यत्र यत्र मम भक्तः गमिष्यति तत्र तत्र मां प्राप्स्यति। जब भी जहाँ भी मेरे भक्त
मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं, मैं वहां दौड़ते दौड़ते चला जाता हूँ। तो हे धर्मराज, आज मैं अपने स्वभाव से क्यों नहीं करूं? लेकिन प्रभु, वृंदा की बातों से ऐसा प्रतीत होता है और आपको इस कटघरे में खड़ा कर आपसे प्रश्न पूछना था। प्रभु, इतना महान पाप हम अपने मत्थे नहीं लेना चाहते प्रभु। तो क्या हुआ चित्रगुप्त? अगर भक्त हमसे सच्चे हृदय से हमारे प्राण भी मांग ले तो भी हम वो देने में तनिक देरी नहीं करेंगे। ये तो फिर भी कुछ प्रश्न है। और तो और वृंदा के मन में मेरे प्रति प्रेम और उसकी चीख में भरे दर्द को सुन मानो मेरे हृदय पे एक छाप सी छूट गई। एक भगवान का दायित्व बनता है कि वे अपने भक्तों के प्रश्नों के जवाब दें। आज हम वृंदा के जवाब अवश्य देंगे। और जहां तक रही आपके मत्थे पाप की बात, तो हे धर्मराज, अगर आज आप अपने ही सभा में अपने ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो ये बड़ा ही अनुचित होगा। आप अपना कर्तव्य करिए, भले ही आपके समक्ष मैं ही क्यों न खड़ा हूं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आइए प्रभु, आइए। अरे माधव, तू तो हमें दारू भट्टी में मिला था। हाँ गगन, बाबूजी, हाँ। हे कृष्ण, तेरी नियति इतनी कठोर क्यों? ऐसी नियति ही क्यों लिखी तूने जिसमें एक गर्भवती महिला की मृत्यु लापरवाही के कारण? क्या तुझे इस संसार किसी पर भी ध्यान नहीं आता? जब मनुष्य अपने कर्मों के फलों को अपनी आंखों से नहीं देख पाता तो नियति को दोष देता है। नियति मनुष्यों के पिछले जन्मों के कर्मों से बनती है। अब तुम यहाँ ही देख लो, गगन और भूषण ने तुम्हें मरते हुए छोड़ दिया। अरे तुम्हें कफन तक ना दिला सके। अब अगले जन्म में जो इनकी जीवन में दुर्घटनाएं लिखी होंगी उसका दोषी भी ये मुझे और नियति को ही ठहराएंगे। कफन, ये आप क्या कह रही हैं प्रभु? वृंदे, मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। इन्होंने जमींदार से तुम्हारे मृत शरीर के नाम पैसे तो लिए परंतु कफन ना दिला सके। तो हमने कौन सा अपराध किया? इसमें आधी गलती तुम्हारी भी है माधव। तुमने हमें इतना गरीब बनाया ही क्यों? इतने सदियों से मैंने मनुष्य को यही समझाना चाहा है कि अपने वर्तमान को अपनी नियति मान कर्म करना बंद ना करो। गहना कर्मणो गति, कर्म और उनके फलों की तुलना करना कठिन है। जो चीजें तुम जीवन में चाहते हो वो तुम्हारे अनुसार नहीं होती। अधिकतम चीजें नियति के अनुसार होती हैं, परंतु नियति कोई लक्ष्मण रेखा नहीं जिसे तुम पार न कर सको। अपने लोभ, मोह और माया के अधीन हो जो तुम कर्म करते हो वो तुम्हें नियति के अधीन करता है। वो तुम्हें विधि में बांधता है, परंतु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम अपने समस्त कर्मों को मेरी शरण में आके करो और मैं तीनों लोकों का स्वामी तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें इस नियति के काल चक्र से मुक्त कर दूंगा। हे माधव, इतना सब कुछ सोचने विचारने का समय उनके घर में होता है जिनके घर में 2 वक्त की रोटी खाने को, जिनके घर में वो भी नहीं होता, वो ये सब कैसे सोचेंगे माधव? हमारी क्या गलती है माधव? गगन, जब तुमने वृंदा को चिल्लाते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था तब तुम कौन से सांसारिक बंधन में बंधे थे? तुम मनुष्य भी बड़े अजीब हो तो मेरी ही रचना, परंतु मुझे विचलित करने में कभी कमी नहीं करते। गगन, भूषण, चाहे वो वृंदा को चिल्लाते हुए छोड़ना हो या इसके मृत शरीर के नाम जमींदार से पैसे मांगने हो या उन पैसों से मदिरा पान करना हो, हर समय तुम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र थे। और तो और तुम्हारी मूर्खता तो देखो, वृंदा बेटी को अंतिम संस्कार सही से हो जाए इस कारण हेतु मैं स्वयं धरती लोक पे रूप लेके आया
तुम्हारे साथ बैठा। अरे यहाँ तक कि मदिरा तक को स्पर्श किया, परंतु इस मोह और माया ने तुम्हें अंधा कर दिया था। बंदे, तुमने नियति और कर्म के बारे में पूछा था ना। मनुष्य को बस इतना सा करना है कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके सच्चे मन से कर्म करते रहना है। उन्हें इस सांसारिक बंधन से मुक्त मैं कर दूंगा। कर्म और नियति की बात तो मैं समझ गई, और जिन परिस्थिति के अंदर मेरी मृत्यु हुई है उसे मैं एक बार को मान भी जाऊं, परंतु अजन्मे शिशु की मृत्यु, इसका क्या कारण बताएंगे आप? इसकी क्या गलती? इसकी हत्या का दोषी कौन? गगन या भूषण या आप हुए कृष्ण? जब दृष्टि चाहिए दूषित हो तो फल कैसे मीठा हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि शिशु का पालन पोषण इस परिवार में हो पाता जिनके कर्मों को तुम अच्छे से जानती? शरीर सदैव मरता रहता है, परंतु आत्मा हमेशा अमर रहती है, क्योंकि सभी आत्माओं में विनाश होता है। ऐसे में अगर किसी नवजात शिशु या अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो भी जाए तो अगले जन्म में उन्हें सुखद और सुशील परिवार में जन्म मिलता है, जैसे कि तुम्हारे शिशु को मिलेगा। हे प्रभु, आपने मेरे सारे प्रश्नों का हल दे दिया है। अब मुझे और मेरे इस शिशु को अपनी शरण में ले प्रभु, हम पर कृपा करें। हे धर्मराज, आज की सभा में आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी है। यह सभा आपकी है, तो जो निर्णय आप लेंगे वो हम सभी को स्वीकार होगा। परंतु धर्मराज, मुझे भूल ना जाना, इस किस्से में तनिक गलती मेरी भी है कि मैं इन मनुष्यों को कर्म और नियति के बारे में समझा ना सका। थोड़ा दोषी तो मैं भी हूँ। हे प्रभु, आप भी बड़ी विकट परिस्थिति में डाल देते हैं। आपके आशीर्वाद से और मेरी मति के अनुसार इस सभा का निर्णय ये है कि गगन और भूषण को अपने किए कर्मों की लापरवाही के लिए नर्क भेजा जाता है। वृंदा को वैकुंठ और उनके अजन्मे शिशु को धरती लोक पर एक सुशील परिवार में जन्म मिलेगा, और प्रभु श्री कृष्ण को धरती लोक पर सभी मनुष्यों की सहायता करनी होगी तब तक जब तक उनकी नियति में लिखे कर्म उनके फल को ना बदल दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते सर्वोस्तव कर्म। बाहर बैक स्टेज।